नमः संस्कृताय। आप देख रहे हैं डिजिटल संस्कृत क्लास आचार्य अभिषेक तिवारी के साथ। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का तृतीय पाठ व्यायाम सर्वदा पथ्यः, यानी व्यायाम हमेशा लाभकारी होता है। इस पाठ में हम जानेंगे व्यायाम करने के क्या लाभ हैं और हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। साथ में चूंकि बच्चों कक्षा 10वीं है, ये संपूर्ण जीवन में इसके परसेंटेज बहुत मायने रखते हैं, इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 के प्रत्येक वीडियो में आपको वो सब एक्सरसाइज दे दी गई हैं, वो सब अभ्यास करवाए गए हैं जो कि परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में उपयोगी सिद्ध होते हैं। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जितने भी किसी भी गद्य, पद्य अथवा नाटक संबंधित पाठों में संधि, समास, कारक, प्रत्यय, उपसर्ग इत्यादि अधिक से अधिक बन सकते हैं, जो कि वार्षिक परीक्षा में आने की संभावनाएं हैं, वो सब प्रत्येक वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। और पाठ के अंत में जो भी अभ्यास दिया है वह अभ्यास भी आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अध्याय। अयं पाठः आयुर्वेदस्य प्रसिद्ध ग्रन्थः सुश्रुत संहिता इत्यस्य चिकित्सा स्थाने वर्णित 24 अध्यायात समुद्धृतोऽस्ति। यानी कि जो ये पाठ है वो आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता से लिया गया है, जो उसमें चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय में इसका जो वर्णन किया गया है उससे यह पाठ लिया गया है। तो आइए स्टार्ट करें। पहला श्लोक। शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगितम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृध्नीयात् समन्ततः। शरीरायास जननम, शरीर, शरीर यानी हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी। आयास जननम, आयास जननम यानी होता है परिश्रम से प्राप्त। जो चीज हमें मेहनत से प्राप्त होती है उसको बोलते हैं आयास जनन। कर्म, कर्म यानी जो हम काम करते हैं। व्यायाम संगितम यानी व्यायाम संज्ञा दी गई है। व्यायाम किसको कहा गया है? जो शरीर के द्वारा हम परिश्रम करते हैं, उस परिश्रम रूपी कर्म को, जो कि एक नियम पूर्वक कर्म किया जाता है शरीर से, ऐसे परिश्रम रूपी कर्म को हम व्यायाम कहते हैं। तत्कृत्वा तो सुखम देहम विमृध्नीयात् समन्ततः। तत्कृत्वा, तत्कृत्वा मतलब उसको करके, किसको करके? व्यायाम को करके। सुखम देहम, जो ये देह होती है, जो शरीर होता है, सुखमय हो जाता है, सुखी हो जाता है। तो इस सुखी शरीर पर, जो स्वस्थ शरीर हो जाता है व्यायाम करने से, उस पर क्या करना चाहिए? विमृध्नीयात्, विमृध्नीयात् होता है मालिश करना, यानी हमें मालिश करनी चाहिए। कहाँ मालिश करनी चाहिए? समन्ततः, समन्तत यानी सब ओर, मतलब हमें पूरी बॉडी पर मालिश करनी चाहिए। तो इसका भावार्थ हो गया, शरीर के परिश्रम का कर्म व्यायाम कहलाता है, और व्यायाम को करके पूरी तरह से यानी सभी ओर से शरीर की मालिश करनी चाहिए। चलिए हम अगला श्लोक देखते हैं। शरीरोपचयः कान्तिर् गात्राणां सुविभक्ततः दीप्ताग्निस्त्वम् अनालस्य स्थिरत्वं लाघवं मृजा। शरीरोपचयः, शरीरोपचय यानी होता है शरीर की अभिवृद्धि, यानी हमारी जो बॉडी की जो ग्रोथ होती है, जो हमारे शरीर में वृद्धि होती है, वो हमें किससे प्राप्त होती है? व्यायाम से। कांतिर गात्राणाम, कांति यानी होता है तेज, ओज, चमक। किसकी चमक? गात्राणाम, गात्राणाम यानी शरीर के अंगों की। बच्चों आपको ये अंडरलाइन दिख रहा है, इसका मतलब यह है कि ये प्रश्न प्रश्न निर्माण में पूछा गया है। केशाम कांति ही, गात्राणाम कांति ही। किसकी कांति? गात्राणाम यानी शरीर के अंगों की कांति भी हमें योग व्यायाम से प्राप्त होती है। सुविभक्तता, सुविभक्तता यानी होता है शारीरिक सौंदर्य। तो शारीरिक सौंदर्य भी हमें किससे प्राप्त होता है? व्यायाम से।
दीप्ताग्नित्वम, दीप्त अग्नि, हमारे पेट में जो अग्नि दीप्त है यानी जठराग्नि है जिसके द्वारा हमें भूख लगती है, वो भूख लगना भी हमें व्यायाम से ही प्राप्त हो पाता है। जो लोग व्यायाम नहीं करते हैं वो अस्वस्थ रहते हैं, और अस्वस्थ जब व्यक्ति का शरीर होता है तो भूख भी नहीं लगती है। तो व्यायाम करने से भूख भी लगती है। अनालस्यम, अनालस्य यानी आलस्य रहित, जो हमारा शरीर है वो आलस से रहित हो जाता है। उससे क्या होता है, स्थिरत्वम, स्थिरत्वम यानी स्थिरता, एकाग्रता आती है। लाघवम यानी हल्कापन, लाघवम यानी हल्कापन भी आता है। और मृजा यानी होता है शारीरिक स्वच्छता, हमें शारीरिक स्वच्छता भी प्राप्त होती है। तो कहने का तात्पर्य है शरीर की वृद्धि, शारीरिक अंगों की सुंदरता और संपूर्ण शरीर का सौंदर्य व्यायाम है। जठराग्नि में प्रकाश यानी भूख लगना, आलस्य की समाप्ति, स्थिरता, हल्कापन, शरीर की स्वच्छता भी व्यायाम से ही प्राप्त होती है। शरीर स्वच्छ भी होता है क्योंकि हमारे बॉडी में जितने भी अनवांटेड जितने भी चीजें होती हैं वो व्यायाम करने से पसीने के रूप में बाहर निकल जाती हैं, और हमारा पूरे शरीर जो है वो स्वस्थ हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। चलिए अगला देखें। तो अगला श्लोक पढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इन दो श्लोकों में जितने भी संधि आई हुई हैं, जैसे शरीर आयास जननम, शरीर धन आयास जननम, दीप्ताग्नित्वम अनालस्यम, दीप्त अग्नित्वम अनालस्यम, जितनी भी संधि आई हुई हैं, प्रकृति प्रत्यय आए हुए हैं दोनों श्लोकों में, वो जितने अधिक समास बनाए जा सकते हैं इन दो श्लोकों में वो सब यहाँ दे दिए गए हैं। साथ ही पर्यायवाची भी दिए हुए हैं। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पठित गद्यांश के रूप में जब प्रश्न आते हैं वार्षिक परीक्षा में, अर्धवार्षिक परीक्षा में, तो उसमें निर्देशानुसारम उत्तरक में कहीं ना कहीं एक दो नंबर में ये पूछ लिए जाते हैं, या तो संधि पूछ लेंगे, समास पूछ लेंगे, विशेषण विशेष्य पूछ लेंगे, या पर्यायवाची पूछ लिए जाते हैं, जो कि हमें प्लस पॉइंट होता है यदि हमें पता हो, और यदि हमें पता ना हो तो बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी वही होता है। तो इन सबको पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और लिख लेना इसको वीडियो को पॉज करके। अगला श्लोक देखते हैं। श्रम क्लम पिपाशोष्ण, श्रम क्लम पिपाशोष्ण, शीतानां शीतादीनां सहिष्णुता, आरोग्यम चापि परमं व्यायामात् उपजायते। श्रम यानी होता है परिश्रम, क्लम यानी होता है थकान, पिपासा, पिपासा यानी प्यास, और उष्ण, उष्ण यानी होता है गर्म, शीत यानी ठंडा, आदि ना मतलब इत्यादि, सहिष्णुता यानी होता है सहनशीलता। यानी व्यायाम से हमें क्या क्या प्राप्त हो जाता है, परिश्रम से जो थकान होती है, प्यास लगती है, गर्मी और ठंडी मतलब सर्दी गर्मी प्यास भूख, इन सब में हमें क्या सहने की शक्ति, सहनशीलता जो हमारी बॉडी में होती है, सहनशीलता वो व्यायाम से ही प्राप्त होती है। जो व्यक्ति जितना अधिक व्यायाम करता है उसके अंदर उतनी सहनशीलता बढ़ जाती है। आरोग्यम चापी परमम, और परम आरोग्य की प्राप्ति भी हमें व्यायाम से होती है। शरीर का जो शारीरिक परिश्रम होता है, थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी की सहनशीलता तथा उत्तम स्वास्थ्य, परम आरोग्य मतलब उत्तम स्वास्थ्य हमें किससे प्राप्त होता है, व्यायाम से ही प्राप्त होता है। न चास्ति सदृशं तेन किंचित स्थौल्याकर्षणं, न च व्यायामिनं मृत्यं अर्दयन्त्यदयो बलात्। न च अस्ति, न यानी नहीं, चास्ति मतलब और है, सदृशम तेन उसके समान, किंचित यानी कुछ, स्थौल्य अपकर्षणम मतलब मोटापे से दूर करने वाला, स्थूलता से दूर करने वाला। तो व्यायाम के समान कुछ भी नहीं है जो आपको मोटापे से दूर करे, यानी आपको मोटा होने से पतला होना है, फिट होना है, स्लिम बॉडी चाहिए, तो व्यायाम करने के अलावा कोई उपाय है ही नहीं। न च व्यायामिनम मर्त्यम, मतलब जो व्यायाम करने वाले होते हैं, मर्त्य मतलब मनुष्य, जो कि मृत्यु लोक में जिनका जन्म हुआ है, तो ऐसे मनुष्य जो कि व्यायाम करने वाले होते हैं, अर्दयंत्यो अर्दयंती अरयो बलात् ना, मतलब उन अरेह, अरेह यानी होता है शत्रु, शत्रु भी क्या नहीं कर पाते हैं, अर्दयंती कुचल पाते हैं, उस
मनुष्य के लिए जो व्यायाम करता है उस मनुष्य के लिए शत्रु भी कुचल नहीं पाते हैं, यानी कि उसका शत्रु भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। यानी व्यायाम करने के समान कुछ कोई भी मोटापे को दूर करने वाला कुछ भी नहीं है, और ना ही व्यायाम करने वाले व्यक्ति को शत्रु बलपूर्वक कुचल पाते हैं। यानी कि वो स्वस्थ भी रहता है और सुखी भी रहता है जो व्यायाम करता है। इन दो श्लोकों में जितने भी संधि, संधि विच्छेद, पर्यायवाची शब्द और प्रकृति प्रत्यय आए हुए हैं, सब इसमें दिए हुए हैं। आप वीडियो पूरी देखिए, सेकंड टाइम वॉच करते समय इसको पॉज कर लेना और पूरी वीडियो लिखिएगा। साथ में और बच्चों के लिए भी इसको शेयर कीजिए ताकि और बच्चे भी इससे मोटिवेट भी हो सकें, सीख भी सकें और संस्कृत में अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सकें। चलिए हम अगला करते हैं श्लोक। न चैनं सहसाक्रम्य जरासमधिरोहति स्थिरीभवति मांसं च व्यायामाभिरतस्य च। न च ऐनं, यहाँ संधि हुई है, च धन ऐनं यानी और इसको सहसा क्रम में, सहसा मतलब अचानक, आक्रम मतलब आक्रमण करके, जरा यानी होता है बुढ़ापा, जरा यानी होता है बुढ़ापा, समधिरोहति सम्यक रूप से दबाना, कहने का तात्पर्य है। और इसको, इसको मतलब किसको, जो व्यायाम करता है उसके लिए अचानक बुढ़ापा कभी नहीं दबाता है। यानी जो व्यायाम करने वाला होता है उस व्यक्ति के पास बुढ़ापा एकदम से अचानक कभी नहीं आता है। ठीक है, जैसे अभी आप बाबा रामदेव को ही देख लीजिए। बाबा रामदेव जी जो हैं उनकी उम्र 50 साल से भी ज्यादा हो चुकी है उम्र, लेकिन वो अभी बिल्कुल अपनी बॉडी को इतना फ्लेक्सिबल बना के रखे हैं। उसका एकमात्र कारण है कि वो व्यायाम करते हैं, वो योग उनके द्वारा किया जाता है, जिसके कारण उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है। तो जो योग प्राणायाम व्यायाम करते हैं ऐसे लोगों के लिए बुढ़ापा एकदम से कभी भी नहीं आता है। स्थिरी भवती मांसमचा, जो मांस होता है उनकी बॉडी में वो स्थिर हो जाता है, मतलब मजबूत हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। व्यायाम अभिरतस्य चा, जो व्यायाम में अभिरत यानी तल्लीन रहते हैं, जो लगातार व्यायाम करते हैं, नित्य व्यायाम करते हैं नियमित रूप से, उनको बुढ़ापा कभी भी एकदम से नहीं आता है और उनका मांस भी परिपक्व हो जाता है, उनकी बॉडी भी मजबूत हो जाती है। ठीक है, चलिए हम अगला श्लोक देखें। व्यायाम स्विन गात्रस्य पदभ्याम उद्वर्तितस्य च व्याधयो नोपसर्पन्ति वैनतेयमिवोर्गाः वयोरूपगुणैर्हीनम् अपि कुर्यात् सुदर्शनम्। व्यायाम यानी जो हम व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो स्विन्न गात्र से, स्विन्न गात्र, गात्र यानी होता है शरीर, स्विन्न मतलब पसीने से लथपथ, जो पसीने से लथपथ हो जाता है जिसका शरीर व्यायाम करने से। पदभ्याम उद्विवर्तस्य, पदभ्याम मतलब दोनों पैरों से, उद्वर्तितस्य यानी ऊपर उठाने वाले की, जो व्यायाम करते हुए पसीने से लथपथ जिसका शरीर हो जाता है, पूरी बॉडी में पसीना आ जाए, इतना ज्यादा व्यायाम एक्सरसाइज करें, और साथ में अपने पैरों को ऊपर उठाने वाले व्यायाम करें, जैसे शीर्षासन या फिर कोई भी ऐसे आसन जिसमें आपके पैर ऊपर हों सिर नीचे हो। ऐसे आसन करने से क्या होता है, व्याधियों नोपसर्पन्ति, उसके पास कभी भी व्याधियां यानी रोग बीमारियां नहीं जाती हैं। कैसी नहीं जाती हैं, वैनतेयम इव उर्गाह, वैनते यानी होता है गरुड़, वैनते यानी गरुड़, और उर्गा यानी सांप। जैसे गरुड़ के पास, जैसे बाज के पास सांप नहीं जाता है, उसी प्रकार उस व्यक्ति के पास, जो व्यक्ति नित्य व्यायाम करता है, पसीना निकाल लेता है व्यायाम करते हुए, और अपने दोनों पैरों को ऊपर करके जो भी व्यायाम करता है, एक्सरसाइज करता है, ऐसे एक्सरसाइज करने वाले व्यक्ति के पास कोई भी व्याधि परेशानी नहीं जाती, बीमारियां नहीं जाती हैं। वयो रूप गुणैर्हीनम अपि कुर्यात् सुदर्शनम, वयः यानी होता आयु, आयु रूप और गुण से हीन होने के बाद भी वो व्यक्ति सुंदर दिखाई देता है, यानी अच्छा लगता है सबके लिए। तो इसका तात्पर्य हुआ, व्यायाम के कारण पसीने से लथपथ शरीर वाले के और दोनों पैरों को से ऊपर उठने वाले व्यायाम करने वाले के पास रोग ही नहीं आते हैं, जैसे गरुड़ के पास सांप। व्यायाम से
आयु रूप और गुणों से हीन व्यक्ति भी सुंदर दिखाई देने लगता है। ठीक है बच्चों, तो इससे संबंधित जितने भी संधि, समास, प्रकृति, प्रत्यय, पर्यायवाची, समास विग्रह हैं इन दो श्लोकों में, वो यहाँ दे दिए गए हैं, आप इसको लिखिएगा। साथ में जिन लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कीजिए, और जिन्होंने कर लिया है वो अपने मित्रों से शेयर कीजिए, क्योंकि कक्षा 10वीं की पूरी वीडियोस आपको यहाँ देखने मिलेंगी, साथ में पूरी एक्सरसाइज आपको दी जाएगी। अब इस पाठ से संबंधित जितना भी अभ्यास है और जितने श्लोक बचे हुए हैं वो हम अगली वीडियो में करने वाले हैं। तो अगली वीडियो देखिए ताकि आपको बाकी के श्लोक भी समझ में आ सकें, और पाठ का संपूर्ण अभ्यास जो पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है वो भी आप देख सकें और सीख सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। शुभम भूयात्।